हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र 2 मिनट की अर्जी का उपाय है और आपकी जो भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जो कार्य अधूरे रह जा रहे हैं, वह समस्त पूर्ण होगी और मात्र यह 2 मिनट की अर्जी आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध होगी, जो साईं बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार पूछते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, हम जो भी संकल्प लेके व्रत रह रहे नहीं पूरी हो रही है, हमारे घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं। तो आज जो अर्जी का उपाय लेकर के आए बहुत ईजी है, आपको इस अर्जी के उपाय को जरूर करना चाहिए। ये 2 मिनट की अर्जी है, लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि बाबा की जब भी आप पूजा करें सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ, क्योंकि बाबा का जो भी अगाध हृदय से सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करता है, बाबा हमेशा उसके साथ होते हैं। क्योंकि 11 वचन में खुद बाबा ने बोला है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं मैं हमेशा आपके साथ हूं, भले मेरी जो शरीर है, स्थूल शरीर है, यह कब्र में है, लेकिन मैं हमेशा आपके आसपास हूं। जब भी आप पुकारोगे हम आपके पास हैं। और एक चीज और, बाबा कब मनोकामनाएं पूरी नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। बाबा, अगर कोई बाबा की पूजा किसी के अहित के लिए करता है, किसी का गलत भावना रख करके करता है कि इसका बुरा हो जाए, तो बाबा कतई ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करते और उसकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं करते। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको दंड मैं दूंगा, आप दंड देने के अधिकारी नहीं हो। इसलिए ध्यान से आप समझिए, बाबा से अपने सच्चे हृदय से पूजा करिए। अगर कोई शत्रु भी आपको बाधा दे रहा है तो बस बाबा से आप ये कहिए कि प्रभु हमको कष्ट से निजात दिलाइए। और मैं कहता हूँ बाबा सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। बस देखिए, आपको लगता होगा यह चीज़ देर हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, पूरी नहीं हो रही है, लेकिन होगा, क्योंकि सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज जो अर्जी लेकर के आए हैं, इसी अर्जी को आपको एक्टिवेट करना है, ऐसी एनर्जी को कि आपकी मनोकामनाएं तत्काल पूरी करें बाबा। और बाबा को जो प्रसन्न कर ले गया, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। इस तीनों लोक में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाबा उसको प्रदान ना करें, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ। तो आइए जानते हैं अर्जी कैसे लगाना है, क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको एक घी का दीप ले लेना है। अर्जी किसी भी दिन, आपको किसी भी दिन लगा सकते हैं। सुबह के टाइम ही अर्जी लगाएं, कोशिश करें सुबह मॉर्निंग के समय जब आप पूजा करते तब अर्जी लगाएं। कैसे लगाना है? सबसे पहले घी का एक दीप ले लीजिए, उसके बाद एक धूप बत्ती ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए। जब आप नहा धो लें, स्वच्छ होने के बाद ये पूजा करनी है, तो नहा धो लिया, 1 लोटा जल लिया, एक घी का दीप लिया, धूप बत्ती लिया, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। एक नारियल ले लीजिएगा, उस पर हल्दी से गीला हल्दी कर लीजिए पाउडर वाली, और उसके बाद स्वास्तिक का निशान उसी नारियल के ऊपर बना लीजिए। और उसके बाद एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, सफ़ेद कागज़ में थोड़ा सा हल्दी का छींटा मार दीजिए। अब आप लोग सब जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ पुरातन समय में जब भी आप, या अभी आज के 10 साल 15 साल पहले जब मोबाइल का चलन नहीं था, तो निमंत्रण कार्ड हम लोग ले भेजते थे, उस पर थोड़ा सा हल्दी लगाते थे। क्यों? क्योंकि गुरु है शुभ कार्यों के दाता, और गुरु है आपकी पॉजिटिव एनर्जी के दाता। तो गुरु आपके समस्त क्षेत्रों में आपको कल्याण देते हैं, करते हैं आपका कल्याण। तो क्या करना है? हल्दी लगा लेना। हल्दी जो है गुरु तत्व का प्रतीक हो गया, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? रेड इंक की पेन ले लीजिए। इतना सब सामान आपने ले लिया, 11 रुपए कम से कम रख लीजिए। अब आपको करना क्या है? एक मंत्र का सबसे पहले जप करना है। क्या? ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, जो बाबा के 108 नामों में से एक है, इसी नाम का जप कर लीजिए। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः।
इसको जप करने के बाद आपको क्या करना है, डेली की जो पूजा करते हैं साईं बावनी, साईं चालीसा, आरती, 11 वचन डेली करें। सोते जागते उठते बैठते कहीं भी रहें, बाबा का 11 वचन हमेशा करना चाहिए। मैं सभी को बताता रहता हूं। तो 11 वचन कर लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो आपने धूप बत्ती घी का दीप प्रज्वलित करके पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप रेड इंक की पेन लेंगे, जो हल्दी लगा हुआ कागज है उस पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ओम साई राम। ओम साई राम लिखने के बाद बिंदुवार अपनी सभी समस्याएं लिख दें और लिखने के बाद फिर नीचे ओम साई राम लिख दें। मतलब ओम साई राम ऊपर पूरी समस्याएं, जो भी आप बाबा से मांगना चाहते हो, जो आपकी अर्जी है, जो अर्जी लगाना चाहते हैं, तो जो भी अर्जी आप लगा रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं लिख लिया, नीचे फिर ओम साई राम लिख करके इस कागज को फोल्ड कर दीजिए और 11 रुपए कागज और नारियल बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए कि बाबा हमारा अपनी समस्या पर कोई बस नहीं है, जो मनोकामनाएं मेरी हैं सब आप ही पूरी करेंगे, आप ही समर्थवान हैं और हम एक अज्ञानी अबोध बालक हैं, जो भी हमसे त्रुटियां हों उसके लिए क्षमा मांगिए बाबा से, ऐसे बोल के और वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद अब आप पूछेंगे कि गुरुजी यह अर्जी कब तक लगा रहे या कब इसको विसर्जित करना है, अब इसको ध्यान दीजिए। जैसे इस उपाय को किसी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन इस अर्जी का विसर्जन आपको गुरुवार को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई समस्या आपकी है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, अर्जी आपने लिख लिया, सब कुछ कर लिया, मान लीजिए वह चीज़ आपकी जो समस्या ही सॉल्व हो गई, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई, तो अर्जी को तत्काल आप विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो इस अर्जी को लिखने के बाद कम से कम 1 वीक तक तो आपके पास रहना ही चाहिए। मान लीजिए आप कभी भी किया तो 1 हफ्ता अपने पास रखिए और उसके बाद इस अर्जी को, नारियल को और 11 रुपए को आप क्या करेंगे, अर्जी को कहीं बहते हुए जल में, नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 11 रुपए किसी भी साईं मंदिर में वो दान पात्र में डाल आएं बाबा के सम्मुख, और जिस दिन इसको विसर्जित करें उसी दिन क्या करें, पीला फल, पीला मिठाई, और गुरुवार को ही यह विसर्जित करना, ये भी ध्यान दीजिएगा। और पीला फल, पीला मिठाई का भोग लगा के या किसी मंदिर में चढ़ा करके कुछ लोगों को वितरित कर दें, कुछ गरीबों को भी दान दक्षिणा करें और ओम साई राम कहते हुए फल या दान दक्षिणा करें अपने मन में। और मैं कहता हूँ कि जब आप यह चीज़ करते हो तो आपके ऊपर गुरु की कृपा श्रेष्ठतम रूप से बनती है। लेकिन ये चीज़ क्या है, एक उपाय है। यहाँ पर मुझसे एक लोगों ने पूछा, आज मैं आपको उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। एक लोगों ने पूछा कि क्या ये सब करने से ही बाबा पूरी करेंगे मनोकामनाएं। देखिए, मैं आपको आज एक चीज़, इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा का तो चाहे पूजा करो या ना करो, बाबा ऐसे ही मान जाते हैं। मैं कहता हूं कि आपके सम्मुख हम दाल रख दें, चावल रख दें, रॉ मटेरियल, और उसको कोई चीज़ का आप गैस पर ना चढ़ाएं, आप उसको कुकर में ना डालें, क्या वह बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, एक जो दिव्यांग है, जिसको डिसेबल आप बोलते हैं, अगर डिसेबल पर्सन है और एक अनपढ़ा आदमी है जो लिख भी नहीं सकता, जैसे मैंने अर्जी बताया, नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं, जो हमारे परमपिता परमेश्वर ने डिसेबल किसी को पैदा किया है, क्या उसको भगवान नहीं मिलते? मिलते हैं। लेकिन कैसे, आप ध्यान दीजिएगा। प्रभु की विशेष कृपा होती है ऐसे डिसेबल पर, जिसके दिव्यांग मतलब जिनके किसी भी अंगों में विकृति है, आंख से या तो वो डिसेबल हैं, हाथ से डिसेबल हैं, या किसी रूप में वह डिसेबल है, तो प्रभु की विशेष कृपा होती, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमने इस बालक को अपने डिसेबल पैदा किया है, इसके ऊपर उसकी दृष्टि प्रभु की बनी रहती है, प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। जो जानवर होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, कहीं भी रहते, कैसे प्रभु ही तो उनके रखवाले हैं। समस्त जीव जंतुओं के 84 लाख योनियों के रक्षा करने वाले, मतलब ये मान्यता है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में प्राप्त होने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। तो बाबा ही उन 84 लाख योनियों को, 84 फेरों को
क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर आता है, वह तो डिसेबल है या अशिक्षित है, तो हम तो ये भी नहीं कहते, हम ये कहते हैं आप राम राम जपिए, साई राम जपिए, तो भी इस कलयुग में प्रभु आपको प्राप्त होते, क्योंकि लिखा है कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोग कहते पूजा ना करें। भगवान ने आपको एवल करके पैदा किया, आप एक स्वस्थ चित्त मनुष्य हो, तो बाबा आपसे यह कल्पना करते हैं कि आप अपने लिए, समाज के लिए, मेरे लिए 2 मिनट का समय दीजिए, केवल अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए। ये बताइए, वृक्ष और नदियाँ क्या अपना फल खाती हैं या अपना पानी पी लेती हैं? कभी नहीं, वो दूसरों को देते हैं, छाया भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। नदी क्या करती है, आपको घर बनाने के लिए बालू भी दे रही है, अपना जल भी, अमृत समान जल भी आपको दे रही है, आपको पीने के लिए, आपके खेतों को सिंचने के लिए। और उद्गम के बहुत सारे स्रोत हमारे वैज्ञानिकों ने बना लिए। आज नदियों के जल से जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं बाबा की पूजा करनी जरूरी है, क्योंकि आप एक स्वस्थचित्त मनुष्य हैं। ये नहीं कि हम ये कह के टाल दें कि अरे नहीं, बाबा तो ऐसे मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको पैदा किया है तो रक्षा वही करेंगे। हम समर्थवान नहीं हैं, लेकिन हमारी एक श्रद्धा होनी चाहिए कि हम 2 मिनट के लिए प्रभु के सम्मुख मौन होकर बैठे, क्योंकि हम डिसेबल नहीं हैं, हम एबल हैं। तो हम दूसरों के लिए अगर हम 10 रुपये कमाते हैं तो उसका 1 रुपये हम दान करें, लेकिन वो भी नहीं करते। केवल वैज्ञानिक बन जाएंगे, शिक्षा देंगे लोग कि अरे कुछ नहीं, पूजा करने से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा एक मेडिटेशन है, एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी को और सक्रिय करती है और आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। तो इसलिए आप जरूर हमेशा सद्भाव से, सच्ची श्रद्धा से किसी भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, अपने इष्ट की करते हैं, तो करिए। हमेशा सद्मार्ग पर चलिए, गलत मत सोचिए। सच्चा करेंगे, अच्छा करेंगे तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि जब भी जीवन में कोई भी कष्ट बाधाएं आए तो यज्ञ आजन हवन के लिए आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के जब होता है तो ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, हम वीडियो के बीच बीच में लिंक देते रहते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।